वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। हमें जीवन में हमारी अच्छाई ही हमें महान बनाती है। हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। इसलिए यह कहानी हमें यही सिखाती है। आपको यह कहानी महान कौन है पसंद आई? एक कहानी महान कौन है? एक कहानी महान कौन है? तो आइए हम लोग कहानी की तरफ चलते हैं और धीरे धीरे कहानी की तरफ बढ़ते हुए, इसमें 3 फैक्ट हैं। पहला तो एक साधु जी हैं, दूसरा है उनके शिष्य हैं, और तीसरा जो पूजा पाठ गलत धारणाओं को लेकर कराते हैं उनके बारे में है। तो आइए जानते हैं। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं। तो आइए जानते हैं। एक साधु महाराज अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुँचे। गांव में बहुत भारी भरकम भीड़ लगी हुई थी। साधु महाराज ने अपने शिष्य को साथ में रहने को कहा। सभी शिष्य साधु महाराज जी के पीछे पीछे चल रहे थे। सभी शिष्य साधु जी महाराज के पीछे पीछे चल रहे थे। तभी साधु महाराज जी ने एक आदमी को देखा। वह आदमी एक पंडित जी जैसा लग रहा था, क्योंकि वह एक घर में पूजा कर रहा था और पूजा करने के साथ साथ में यह भी देख रहा था कि किसने कितना दान दिया है। साधु महाराज जी को उसकी ओर देखकर थोड़ी सी हंसी आ गई। सभी शिष्य ने साधु महाराज जी को हंसते हुए देखा, लेकिन किसी भी शिष्य ने साधु महाराज जी से कुछ भी नहीं पूछा और सभी साधु महाराज जी के पीछे पीछे चलने लगे। तभी साधु महाराज जी जैसे आगे पहुँचे तो एक दूसरे साधु महाराज जी माला को जप रहे थे, और माला को जपते जपते वह थोड़ी देर में यह भी देख रहे थे कि उन्हें कितना दान मिला है। साधु महाराज जी को भी उसे देखकर हंसी आ गई और सभी शिष्य साधु महाराज जी की ओर देखने लगे। उसके बाद साधु महाराज जी आगे चल पड़े। जैसे साधु महाराज जी आगे आए तो उन्होंने देखा कि एक कबूतर को चोट लगी हुई है, जिसका कारण उठ नहीं पा रहा था, और उन्होंने देखा कि एक आदमी उसकी चोट को ठीक करने के लिए औषधि लगा रहा है। साधु महाराज जी ने उसे देखा और उनका मन भरा और सभी शिष्य साधु महाराज की ओर देखने लगे। साधु महाराज जी अपनी कुटिया वहाँ सभी शिष्यों ने साधु महाराज जी से पूछा। सभी शिष्य भाई हैरान थे कि साधु महाराज जी दो स्थानों पर देखकर हंसे और एक स्थान पर दुखी क्यों हो गए। तो इसका कारण पूछना तो बनता ही था। तो साधु महाराज जी से उन लोगों ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि आप 2 स्थानों पर तो हंसे, लेकिन एक स्थान पर आपका मन व्याकुल क्यों हो उठा। तब साधु महाराज जी ने कहा, दुनिया आडंबरों से भरी हुई है। यहाँ पर सिर्फ ढोंगे दिखाई देते हैं, लेकिन सच्चे मन से जो सेवा करता है वही उसका फल प्राप्त कर पाता है। इसलिए मेरी नज़र में सबसे महान व्यक्ति वह है जो कबूतर की चोट पर औषधि लगा रहा था, न कि दूसरे व्यक्ति जो कि सिर्फ आडंबरों के चक्कर में पड़े रहते हैं। उन्हें धन का लालच कहीं भी जाने नहीं देता, जिससे वह जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों, हमें भी अपने मन से ही सब कुछ करना चाहिए और सच्ची सेवा करनी चाहिए, तभी उसका फल हमें मिलता है। अगर आपको यह कहानी महान कौन है, ग्रेट मैन, मेरी जिंदगी सवारी मुझको